अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं इंडिया से सऊदी अरब और दुबई जाने के हवाले से। इसके अलावा और भी किसी कंट्री में कोई जाना चाहता है तो इस वीडियो से ज़रूर तो हेल्प होगी, इसलिए कि कुछ ऐसा माहौल है, कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न है, लोगों में सवाल पैदा होता है कि जब भी आना चाहते हैं कि क्या ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ वांट है या नहीं है। इस तरीके के सवाल व्हाट्सएप पर भी आते रहते हैं और मैंने एक वीडियो अपलोड किया था न्यू गाइडलाइन के हवाले से। उसके कमेंट में भी डोमेस्टिक के हवाले से भी सवाल आते रहते हैं और इंटरनेशनल लोग भी इंटरनेशनल फ़्लाइट से जो सफ़र करके किसी देश में जाना चाहते हैं उनके तरफ से भी सवाल आते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही अपलोड कर दें ताकि तो सभी को इस मामले में बिल्कुल कंफर्म पता चल सके, इसलिए कि जो भी कोरोना के बाद जो मामला सही हुआ है उसमें भी कुछ कन्फ्यूज़न है कभी कभी। जैसे अगर से आप सऊदी अरब दुबई आना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के दिमाग में ये सवाल पैदा होता है कि हेल्थ रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन अभी है या नहीं है, यानी कि इंसान को फुल्ली वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है या कोई फार्म वगैरह भरना है या नहीं भरना है। ये सब तो मन में सवाल पैदा होता है और लोग पूछते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सवाल भी आते रहते हैं इस तरीके के। दुबई और सऊदी के अलावा कई यानी कि दूसरे कंट्री में, जैसा कि मैंने कहा, कुछ साउथ अफ्रीका में और भी न्यूयॉर्क वगैरह में कहीं बहुत जगहों पे जाने वालों के सवाल आए, जिसमें मैंने उसमें यानी कि रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है, मैंने उसका जवाब तो कमेंट में दे दिया, लेकिन फिर भी वीडियो में एक प्रॉपर तरीके से बता देना एक अलग बात है। तो मैं आपको सबसे पहले अगर सऊदी अरब से बात बताऊं तो यहाँ पे सिवाय हज के वीज़ा पे और किसी वीज़े पे भी अगर आप आना चाहते हैं तो कोई भी तरीके का कोई पाबंदी नहीं है। यानी कि मैंने हज की बात क्यों कहा, इसलिए कि हज करने अगर से कोई भी आना चाहता है, जैसा कि अभी हज का सीज़न चल रहा है और दुनिया के सारे ममालिक से, बहुत सारे देशों से यानी कि सऊदी अरब लोग आ रहे हैं, हज करने आने का सिलसिला जारी हो चुका है। तो ऐसे सभी लोगों को जो हज करने आना चाहते हैं इस साल 2023 में, उन्हें फुल्ली वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। यानी कि अगर से आप फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है तो हज वीज़ा नहीं मिलेगा। इस हवाले से तो अपडेट पहले जारी किया गया था, जिसमें मैंने वीडियो में बताया भी था। आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या आई बटन से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मामला ये फाइनल हो गया कि अगर से हज के अलावा आप किसी भी वीज़े पे आना चाहते हैं तो किसी तरीके का कोई भी ये नहीं है, किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं है, बिल्कुल आप आ सकते हैं। जहाँ तक सबसे पहला सवाल जो आता है फुल्ली वैक्सीनेटेड का, एक भाई ने सवाल भी किया था कि 2 डोज़ ले चुके हैं उसके बाद भी, यानी कि सामने वाले कहना है कि नहीं फुल 3 डोज़ भी लेना ज़रूरी है, तीसरी डोज़ भी तभी जा सकते हैं। जबकि मैं अगर से बताऊं तो सऊदी अरब में ऐसा कभी नियम था ही नहीं। जब पूरी तरीके से यहाँ पे कोरोना था उस टाइम भी ऐसी कोई बात नहीं थी कि फुल्ली वैक्सीनेटेड ही इंसान आ सकता है। और अभी तो सब कुछ मामला नॉर्मल हो गया, अभी भी ऐसी कोई बात नहीं है कि फुल्ली वैक्सीनेटेड अगर से कोई किसी ने 1 डोज़ लिया है या 1 डोज़ भी नहीं लिया है तब भी यहाँ पे आ सकता है। बाकी PCR की बात है, PCR वगैरह सब बहुत पहले ही बंद हो चुका है। एयर सुविधा की बात है, वो भी अगर से एयर सुविधा यहाँ से जाने के में था, अगर से सऊदी अरब से आप इंडिया जाते हैं तो वो भी बंद हो चुका है। अगर से इंडिया से आप यहाँ आ रहे हैं तब भी जो अराइवल फार्म था उसको भी अब भरने की ज़रूरत नहीं है। ये सब सारी चीज़ें तो अब बंद हो चुकी हैं। आप बिल्कुल डायरेक्ट आ सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही आ सकता है इंसान, वो सब तो चीज़ें मैं यहाँ पे बताने नहीं आया हूँ, लेकिन फिर भी बीच में बात आ गई तो बता देता हूँ कि आपके पास तो जाहिर सी बात है कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड वीज़ा होना चाहिए। वीज़ा की अगर से बात की जाए तो अब सऊदी अरब ने तो मुतरफ़ करा दिया है वो QR कोड वाला वीज़ा। और अभी बहुत सारे ऐसे ये हैं कि यहाँ इंसान जिस प्रोफेशन में आना चाहता है उसे तो उस प्रोफेशन में पास होना पड़ेगा इंटरव्यू में, तभी आ सकता है। तो ये सब अलग चीज़ें हैं, लेकिन आपके पास तो वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीज़ा और एयर टिकट, यानी कि आप किसी भी फ़्लाइट का टिकट आपके पास होना चाहिए वैलिड, तभी तो आप आ सकते हैं। बाकी जो पहले 75 तरीके का झमेला था, ये करो वो करो, ये फार्म वो फार्म और वैक्सीन सर्टिफिकेट का और इसका और उसका, वो सब चीज़ें अब तो नहीं है। तवक्कलना वगैरह की बात जहाँ पे हर टाइम यहाँ पे तो जैसा कि बताया जाता था कि बिल्कुल आप कहीं भी जा नहीं सकते हैं, दुकान वगैरह में भी आप बिना शो किए, तो ये सब चीज़ें तो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी हैं। तो उसी तरह पूरा यही प्रोसेस दुबई के हवाले से भी है। दुबई में भी ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप तो फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है तो नहीं जा सकते हैं या कोई कुछ फार्म भरना है या कुछ करना है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल दुबई भी आप जा सकते हैं। और भी दुनिया के सारी कंट्री की अगर से बात किया जाए तो बीच में जो जनवरी मैंने जैसा कि कहा कि न्यू गाइडलाइन के हवाले से वीडियो अपलोड किया था, उस पर तो और भी कई देशों के हवाले से सवाल आते रहते हैं। तो उसकी अगर से बात किया जाए तो उस टाइम हाई रिस्क 6 कंट्री के बारे में बताया गया था, लेकिन उसके बाद और भी अब तो मामला तो नॉर्मल हो गया है। तो और भी कई देशों में जाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबसे
सबसे अहम बात जो है तो मुझे दुबई और सऊदी के बारे में बताना था, यानी कि अगर से बताया जाए तो गल्फ़ कंट्री के बारे में बताना था कि गल्फ़ में अगर से आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से आ सकते हैं, किसी भी झंझट, किसी भी झमेले और किसी भी यानी कि उल्टी बल्टी बातों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, बिल्कुल आसानी से आया जा सकता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। तो उम्मीद है कि बात कंफर्म हो गई होगी। तो अगर से वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।